क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यहाँ से माना जी ऑर्डर 30 का कोई ग्रुप है, एच और के ऑर्डर 3 और 6 के सब ग्रुप्स है, नॉर्मल सब ग्रुप्स है। देन जी अपॉन एच के का ऑर्डर बताना है। एच हमारे पास ऑर्डर 3 का है, के हमारे पास ऑर्डर 6 का है, तो 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6 हमारे पास, तो जी अपॉन एच के का ऑर्डर जाएगा 30/6 यानी 5। थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ से आर प्लस डॉट क्षेत्र है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और यहाँ से हमारे पास इसमें अगर देखें नेक्स्ट है यहाँ से आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ए और बी इस तरीके से हैं, तो ए प्लस बी और ए डॉट बी यहाँ से योग और गुणन संक्रिया दी गई। तो हमें योज्य प्रतिलोम देखना है, तो योज्य प्रतिलोम अगर हम यहाँ से निकालें, योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होगा तो यहाँ से अगर हम देखें आइडेंटिटी आना चाहिए। तो पहले तो हम आइडेंटिटी निकालते हैं इसके लिए, मतलब अगर ए की हम ए के इन्वर्स से संक्रिया कराएंगे, ए स्टार ए इन्वर्स या ए प्लस ए इन्वर्स अगर कराएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ से आइडेंटिटी मिलता है। यहाँ से प्रतिलोम का ये तो कहा हुआ है, तो 5 का प्रतिलोम हमने देखना, पहले हमने आइडेंटिटी चेक कर ले, योज्य के लिए आइडेंटिटी। तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास हम मान के चलते ई हमारे पास आइडेंटिटी, अगर ई हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी, तो इसके केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस ई का जो वैल्यू आएगी वो ए के बराबर आएगी, यानी ए प्लस ई माइनस 1 इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू योग संक्रिया के लिए 1 आ गई। रेस्पेक्टिवली अगर क्रॉस के लिए अगर हम देखें तो ए क्रॉस ई बराबर ए प्लस ई माइनस ए ही आएगी, वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी इसलिए ए आनी चाहिए, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इंटू 1 माइनस ए आ गया विच इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू या तो 1 आएगी, ए हमेशा 1 नहीं हो सकता, इसलिए ई की वैल्यू 0 आ गई। गुणा संक्रिया के लिए आइडेंटिटी आ गया 0, योग के लिए 1 और गुणा के लिए 0। तो योग के लिए अगर देखें 5 का अगर योग के लिए इन्वर्स x है तो 5 प्लस एक्स बराबर 1 आना चाहिए, तो 5 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस एक्स बराबर 2, एक्स की वैल्यू आ गई -3। योग संक्रिया के लिए इन्वर्स -3 है, और गुणा संक्रिया के लिए आएगा 5 क्रॉस एक्स 5 क्रॉस वाई मान लेते हैं, गुणा के लिए बराबर आइडेंटिटी यानी 0 आएगा। 5 प्लस वाई माइनस 5y विच इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 4y इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ गई 5/4, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 5/4। यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि इकाई सहित परिमित वलय आर में निम्न नियमों का पालन होता है तो फॉर ऑल एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब आर आएगा हमारे पास एक क्षेत्र, उसके इसमें आर हमारे पास एक क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमारे पास ए अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन समीकरण इतने के रूट है, तो हमें यहाँ से 1/अल्फा 1 1/अल्फा 2 1/अल्फा एन के तक की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमने करना क्या, इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ हमने सबसे पहले एक बहुपद मान लिया x-3 x-4 से सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो P1 P2 की वैल्यू P1 Pn -1 की जो वैल्यू आ रही है वो -7 आ रही है, P2 की वैल्यू 12 है, बस इसमें वैल्यू रखनी है। 7/12 आ गया, ऑप्शन से कंपेयर कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। सीधा सा एक काउंटर एग्जाम्पल लेना है, काउंटर एग्जाम्पल लेने के साथ ही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बनेगा।